Hello friends, welcome back to my channel Target Achiever. This is operating system class lecture number 5. Today's topic is schedulers. These are types of schedulers. यस फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया आज क्लास है हमारी शेड्यूलर्स की, जो कि हम प्रीवियस क्लास को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आज टॉपिक है हमारा शेड्यूलर्स। बेसिकली कितने टाइप का होता है शेड्यूलर? ये 3 टाइप का शेड्यूलर होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मिडल टर्म शेड्यूलर। क्या वर्क है इनका? जैसा हम समझते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, इसका वर्क क्या है? मेक ए डिसीजन about how many process should be made to stay in the ready state। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर हमारा ये डिसाइड करता है कि कितनी प्रोसेस हमारी रेडी स्टेट के लिए तैयार हैं जाने की। यस फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का वर्क क्या है, वो क्या करता है? डिसीजन लेता है कि कितनी प्रोसेस को रेडी स्टेट में लेके जाना है। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसा कि हमने देखा था हमारे डायग्राम में, जब कोई प्रोसेस क्रिएट होती है तो वो न्यू में होती है, मतलब कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी में होती है। अब सेकेंडरी मेमोरी का तो साइज़ बहुत बड़ा होता है, 1 टेराबाइट भी आने लगा है आजकल। तो सबसे पहले जब हमारी प्रोसेस क्रिएट होती है वो होती है न्यू में। न्यू से जब वो रेडी स्टेट में जाती है तो ये काम है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। कौन लेके जाता है यहाँ पे? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ओके, अब यहाँ से क्या होता है फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम को रेडी स्टेट में लेके जाना चाहता है। सपोज इन केस हमने यहाँ एग्जांपल के तौर पे लिया कि 10 प्रोग्राम उसने चूज़ किए रेडी स्टेट में लेके जाने के लिए। अब नेक्स्ट क्या होता है? यस फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे न्यू से रेडी में 10 प्रोसेस आ गई हैं, रेडी हो गई हैं जाने के लिए। किसके थ्रू ये हुई हैं तैयार? जॉब शेड्यूलर के थ्रू। जॉब शेड्यूलर क्या है फ्रेंड्स? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को ही हम जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। ये एक जॉब को शेड्यूल कर रहा है, कौन सी आगे जाएंगी, तो ये इसको हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को ही हम जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। ओके, अब जॉब शेड्यूलर का बेसिकली काम क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्या करता है? सेलेक्ट करता है प्रोसेस को, शुड बी बॉट इनटू द रेडी क्यू। रेडी में जाने के लिए प्रोसेस को तैयार करता है, सेलेक्ट करता है उन प्रोसेस को जो कि रेडी स्टेट में जाने के लिए तैयार हैं। ओके, अब इसका जो काम होता है थोड़ा स्लो होता है। सेलेक्ट करेगा जॉब, जैसे जॉब इंटरव्यू के लिए हम बहुत से लोगों का इंटरव्यू लेते हैं बट सेलेक्ट कुछ करते हैं ना, तो यही इसका प्रोसीजर होता है। जब ये काम करता है तो ये होता है थोड़ा सा स्लो। इट मीन्स लॉन्ग टर्म शेड्यूलर या जॉब शेड्यूलर होता है लिटिल बिट स्लो। ये जो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, ये क्या करता है? ये करता है कंट्रोल डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है? जैसे मल्टीपल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब मल्टी प्रोग्रामिंग भी 2 तरीके की होती है फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है। मल्टी प्रोग्रामिंग एक तो होता है प्रीएम्पशन और दूसरी होती है नॉन प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन का मतलब होता है जब प्रोसेस को फोर्सफुली रिमूव किया जाता है सीपीयू से, तो उसे बोलते हैं हम प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन के अंदर आ जाती हैं हमारी टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग। ओके, और नॉन प्रीएम्पशन, नॉन प्रीएम्पशन में क्या होता है कि प्रोसेस को हम फोर्सफुली रिमूव नहीं कर सकते जब तक वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये दोनों हमने देख लिया कि इसका वर्क क्या होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का या जॉब शेड्यूलर का। ओके, अब इसमें एक चीज़ और है फ्रेंड्स, जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है इसमें हमारा सीपीयू कभी भी आइडल नहीं रहता, कभी भी खाली नहीं रहता, इसके पास कोई ना कोई प्रोसेस आती रहती है। तो इसमें एक चीज़ और हम ऐड करते हैं, सीपीयू नॉट आइडल, कभी भी खाली नहीं रहता, इसमें कोई ना कोई प्रोसेस चलती रहती है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ तक हमारी प्रोसेस पहुँच गई है रेडी स्टेट में। अब रेडी स्टेट से कैसे वो एग्जीक्यूट होती है, कैसे रन होती है, अब हम देखते हैं
नाउ अब हमारी प्रोसेस आ गई है रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट में आने के बाद यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है वर्क शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का बेसिकली काम क्या होता है कि ये देखता है कि विच प्रोसेस इज़ रन फॉर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन, कि कौन सी प्रोसेस अब जाएगी एग्जीक्यूशन के लिए। ये कौन देखता है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। और यहाँ पर ये किसके थ्रू देखता है? जैसे कि यहाँ पर न्यू से रेडी स्टेट में जाने के लिए देखा था जॉब शेड्यूलर ने, अब रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में कैसे जाएगी ये देखता है हमारा CPU शेड्यूलर। ओके, जो ये हमारा CPU शेड्यूलर आ जाता है, इसका बेसिकली काम क्या होता है फ्रेंड्स? ये क्या मतलब, ठीक है, जैसे इसने देखा था जॉब शेड्यूलर और यहाँ पे हमने देखा, यस फ्रेंड्स, यहाँ तक आ गए। अब हमारी प्रोसेस आ गई है रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट में आने के बाद अब यहाँ से काम शुरू होता है हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का वर्क क्या होता है? वो देखता है कि अब कौन सी प्रोसेस को वो एग्जीक्यूट करेगा। ये यहाँ पे जैसे हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर के साथ वर्क किया था जॉब शेड्यूलर ने, ठीक है, अब यहाँ पे हमारा वर्क करेगा CPU शेड्यूलर। CPU शेड्यूल करेगा कि कौन सी प्रोसेस होगी अब हमारी एग्जीक्यूट। ओके, नाउ अब क्या होगा? यस, अब यहाँ पे हमारी डेफिनेशन क्या कहलाती है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर विल डिसाइड विच प्रोसेस टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड देन इट विल कॉल डिस्पैचर। डिस्पैचर का क्या एक वर्क होता है फ्रेंड्स? डिस्पैचर एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है दैट मूव्स प्रोसेस फ्रॉम रेडी टू रन एंड वाइस वर्सा। फ्रॉम रेडी टू रन और वाइस वर्सा, ये किसका काम होता है? डिस्पैचर का। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है मेन वर्क हमारा डिस्पैचर का, कि जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है वो इन्वोक्ड होता है फ्रीक्वेंटली। ठीक है, फ्रीक्वेंटली होता है, इट मीन्स ये इसकी एग्जीक्यूशन होती है बहुत फास्ट। किससे? न्यू स्टेट से। जैसे न्यू से रेडी में काफ़ी स्लो था और यहाँ पे रेडी से रनिंग में इसकी जो एग्जीक्यूशन होती है ये काफ़ी होती है फास्ट। यस, नेक्स्ट आ जाता है हमारा थर्ड वन, मिडिल टर्म शेड्यूलर। मिडिल टर्म शेड्यूलर का डिफाइन क्या कहती है फ्रेंड्स? सस्पेंशन डिसीजन इज टेकन बाय मीडियम टर्म शेड्यूलर। इट इज़ यूज्ड फॉर स्वैपिंग दैट इज मूविंग द प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू सेकेंडरी एंड वाइस वर्सा। इसमें जो हमारा डिसीजन लेते हैं हम, वो स्वैपिंग होता रहता है फ्रॉम मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी और वाइस वर्सा। अब इसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब जैसे कि हमने हमें बताया था कि जब हमारी प्रोसेस क्रिएट होती है न्यू स्टेट में, मतलब कि न्यू से रेडी में जाने के लिए तैयार होती है, तो हम यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर किसके थ्रू वर्क करता है? जॉब शेड्यूलर के थ्रू। ये क्या होता है? स्लो। आफ्टर दैट जब हमारी प्रोसेस रेडी हो जाती है, रेडी होने के बाद वो जाती है रनिंग में। रनिंग किसके थ्रू जाती है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ये कौन करता है अरेंज? CPU शेड्यूलर। ये होती है एग्जीक्यूशन हमारी फास्ट। जब ये बहुत स्लो है और ये फास्ट है, तो इन दोनों की स्पीड को, दोनों की मिसमैच हो रही है स्पीड, इन दोनों की मिसमैच स्पीड को मैनेज करता है मिडिल टर्म शेड्यूलर। तो मिडिल टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है? मैनेज करना किसको? स्पीड को। मिडिल टर्म शेड्यूलर का बेसिकली वर्क होता है मैनेज करना स्पीड को। मैनेज स्पीड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आपको ये सारी चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी, आई थिंक सो, कि शेड्यूलर्स का क्या होता है वर्क, कितने टाइप के शेड्यूलर्स होते हैं और ये डायग्राम कैसे वर्क करता है और ये ऑल, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। Please like, subscribe and share.